हॉलो अर्थ की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से हम में से कोई भी अनजान नहीं है। क्या पृथ्वी के अंदर एक सभ्यता हो सकती है, हमसे विकसित सभ्यता? इसका जवाब है हाँ। द स्मोकी गॉड एक रोमांचक और रहस्यमयी किताब है जिसे विलीज जॉर्ज एमर्सन ने लिखा है। यह कहानी नॉर्वेजियन नॉविक ओलफ जॉनसन की अद्भुत यात्रा पर आधारित है। आइए आज इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। बहुत समय पहले नॉर्वे के एक छोटे से गांव में एक नाविक ओलफ जॉनसन अपने पिता के साथ रहता था। दोनों का काम समुद्र में मछलियां पकड़ना और दूर दराज के इलाकों में यात्रा करना था। एक दिन ओलफ और उसके पिता ने यह तय किया कि वे उत्तर की ओर अज्ञात समुद्री मार्गों की खोज पर निकलेंगे। उन्होंने अपनी नाव तैयार की और यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़े, उन्हें अजीब और रहस्यमयी नज़ारे देखने को मिले। बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर पार करते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ का मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। कुछ समय बाद वे एक विशाल ध्रुवीय क्षेत्र पोलर ओपनिंग से गुजरे, जो उन्हें पृथ्वी के अंदर की ओर ले गया। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दुनिया देखी जिसे अंदर की धरती इनर अर्थ भी कहा जाता है। यह जगह सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहाँ सूरज जैसा दिखने वाला एक रहस्यमयी प्रकाश स्रोत भी था, जिसे ओलफ नाविक ने स्मोकी गॉड नाम दिया, जिसके नाम पर किताब द स्मोकी गॉड का नाम भी आधारित है। इस दुनिया में रहने वाले लोग इंसानों से उनकी मुलाकात हुई, जो साइज में हमसे बहुत बड़े थे, लगभग 12 फीट ऊंचे। वे बेहद समझदार और सभ्य थे। ओलफ और उनके पिता ने वहाँ कई वर्षों तक समय बिताया और इन विशाल प्राणियों की कहानियाँ भी सुनी। उन्होंने पाया कि यह सभ्यता आध्यात्मिक और तकनीकी रूप से हमसे उन्नत थी। ओलफ जॉनसन की रहस्यमयी यात्रा के दौरान उन्होंने न केवल एक अद्भुत सभ्यता का अनुभव किया, बल्कि वहाँ के पेड़ पौधों, फल सब्जियों, जानवर भी बहुत खास और अनोखे थे। चलिए इस हिस्से का भी विस्तार से वर्णन करते हैं। ओलफ और उनके पिता ने देखा कि पृथ्वी के अंदर की इस दुनिया में पेड़ और पौधे असाधारण रूप से बड़े थे। वहाँ के पेड़ 1000 फीट तक ऊंचे और 120 फीट चौड़े थे। उनके पत्ते इतने बड़े थे कि एक पत्ती से कई लोग छांव पा सकते थे। इन पेड़ों में ज़्यादातर फलों के पेड़ थे। वहाँ की ज़मीन इतनी उपजाऊ थी कि सब्जियाँ और अनाज सामान्य आकार से 10 गुना बड़े होते थे। गाजर, सलजम, गोभी का आकार देखकर ओलफ चकित रह गए। गाजर तो इतनी बड़ी थी कि उन्हें एक साथ ले जाना मुश्किल हो जाता। इस दुनिया में अंगूर के गुच्छे इंसानों के सिर जितने बड़े थे। वहाँ के फल बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक थे। सेब, नाशपातियों और अनानास जैसे फल साधारण फलों से कई गुना बड़े और मीठे थे। वहाँ के फूल भी बहुत बड़े थे और उनकी खुशबू इतनी तीव्र थी कि वातावरण हमेशा सुगंधित रहता। ओलफ ने बताया कि वहाँ के जानवर आम दुनिया के जानवरों से बहुत बड़े थे। हाथी जैसे जानवर वहाँ के जंगलों में घूमते थे, लेकिन वे शांति प्रिय थे और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। पक्षियों का आकार भी बहुत बड़ा था। कुछ पक्षी तो इतने विशाल थे कि उनकी पंखों की चौड़ाई एक बड़े जहाज जितनी थी। जॉर्ज एमर्सन ने नदियों और झीलों का भी वर्णन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि नदियों और झीलों में मछलियाँ भी बहुत बड़ी थी। एक मछली इतनी बड़ी थी कि उसे पकड़ने के लिए पूरी नाव लगानी पड़ती थी। ओलफ ने एक प्रकार के जलचर का वर्णन भी किया जो सामान्य मछलियों की तुलना में बहुत तेज और रंगीन थे। इस पुस्तक में जॉर्ज एमर्सन आगे लिखते हैं कि ओलफ ने पाया कि यह दुनिया एक विशाल क्षेत्रफल में फैली हुई थी। चारों तरफ हरियाली और विशाल पर्वत थे। नदी, झीलें क्रिस्टल की तरह साफ और निर्मल थी। यहाँ स्मोकी गॉड नाम का केंद्रीय प्रकाश स्रोत था, जो सूर्य की तरह गर्मी और रोशनी देता था।
लेकिन इसकी रोशनी मुलायम और धुंधली थी, जिससे वहाँ का वातावरण हमेशा शांत और सुखद रहता था। वहाँ की सबसे बड़ी नदी हिडकल्फ थी, जो इस दुनिया के केंद्र से बहती थी। ये नदियाँ इतनी चौड़ी थी कि बड़े बड़े जहाज भी आसानी से पार कर सकते थे। वहाँ का मौसम एक समान था, ठंडा और गर्म का कोई खास प्रभाव नहीं था, और सब कुछ हमेशा हरा भरा रहता था। अंदर की दुनिया के निवासी सामान्य इंसानों की तुलना में बहुत बड़े, ऊंचाइयां 12 से 15 फीट तक हुआ करती थी। इन लोगों की औसत उम्र मानो 600 से 800 वर्ष थी। वे बेहद स्वस्थ, शक्तिशाली थे। उनकी त्वचा का रंग हल्का गुलाबी था, जो उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक था। वे इंसानों के जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे और शरीर की संरचना अधिक परिपूर्ण एवं संतुलित थी। वहाँ के लोग उच्च शिक्षित, तकनीकी रूप से बहुत उन्नत थे। उनकी भाषा संगीत जैसी मधुर थी, और वे हर विषय पर बहुत गहरा ज्ञान रखते थे। यह लोग प्रकृति और केंद्रीय प्रकाश स्मोकी गॉड की पूजा करते थे। उनका जीवन आध्यात्मिक संतुलन और प्रकृति के साथ तालमेल पर आधारित था। यहाँ के निवासी मानसिक शक्तियों में भी निपुण थे। टेलीपैथी और मानसिक संवाद का भी उपयोग करते थे। द स्मोकी गॉड में ओलफ जॉनसन ने पृथ्वी के अंदर रहने वाले लोगों की भाषा का भी वर्णन किया है। यह भाषा सामान्य मानव भाषाओं से बहुत अलग थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं भी थी जो इसे असाधारण बनाती थी। जब वो आपस में बात करते हैं तो ऐसा लगता मानो कोई मधुर गीत गा रहा हो। ओलफ ने आगे वर्णन किया कि वहाँ की भाषा संगीत की तरह मधुर और लयबद्ध थी। संस्कृत, जिसकी ध्वनियाँ और उच्चारण शुद्ध और लयबद्ध होते हैं, इस वर्णन से मेल खाती है। संस्कृत में प्रत्येक ध्वनि और शब्द का एक कंपन होता है। ओलफ ने बताया कि वहाँ के निवासी टेलीपैथी के माध्यम से संवाद कर सकते थे। कई वर्षों तक इनर वर्ल्ड में रहने के बाद ओलफ और उनके पिता ने अपनी दुनिया में लौटने का फैसला किया, लेकिन वापसी के दौरान एक बड़ा तूफान आया। इस हादसे में ओलफ के पिता की मृत्यु हो गई और ओलफ किसी तरह बच गया। उसे एक मछुआरों के जहाज ने बचाया, लेकिन जब उसने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में ओलफ ने यह कहानी विलीज जॉर्ज इमर्सन को बताई, जिन्होंने इसे द स्मोकी गॉड के रूप में प्रकाशित किया। द स्मोकी गॉड में वर्णित यह रहस्यमय दुनिया न केवल अद्भुत भूगोल और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक थी, बल्कि एक आदर्श समाज और सभ्यता की झलक भी देती। यह कहानी कल्पना और सत्य के बीच का एक ऐसा पुल बनाती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद कहीं ना कहीं ऐसी दुनिया सच में हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।